हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय चैनल डिवाइन एनर्जीज। सो गाइस, आज जिनकी रीडिंग होगी दैट वुड बी एक्वेरियस, द एयर साइन। सो एक्वेरियस को बताया जाएगा अबाउट देयर करियर, लव लाइफ एंड हेल्थ। क्या अभी एनर्जीज चल रही हैं, व्हाट कैन बी द ऑब्स्टेकल्स, और उनके साथ वो कैसे डील कर सकते हैं, क्या स्टेप्स हैं जो उनको लेने चाहिए, एंड व्हाट इज़ द गाइडेंस ऑल्सो। सो गाइज, दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आप मेरे को बता सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन लेट मी नो। सो लेट्स स्टार्ट विद द करियर पार्ट फर्स्ट। सो एक्वेरियस की लाइफ में, उनके करियर में अभी कैसी एनर्जीज हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, सो दिस इज़ द सिक्स ऑफ कप्स। इट सीम्स लाइक आप पहले, बहुत टाइम पहले से आपने कुछ चीज़ें अपने लिए सोच रखी थी कि इन फ्यूचर आई विल डू दीज थिंग्स, और अभी आप वो चीज़ें कर रहे हो। ओके, सो आपने जो अभी कुछ नया स्टार्ट करा है, इट्स लाइक बहुत टाइम से उसकी प्लानिंग थी, आपके पास वो आइडियाज़ थे। नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपने उस पर वर्क करना स्टार्ट किया है और आपको उसमें एक अच्छी सक्सेस भी मिल रही है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। और आप बहुत इनोवेटिव हो। आई एम श्योर आप अपने पुराने आइडियाज़ को कुछ चेंजेस करके, उसमें कुछ इनोवेट करके और कुछ नया स्टार्ट करोगे। सो गुड लक फॉर दैट एक्वेरियस। सो व्हाट्स कमिंग अहेड, सीधा अगेन सेम थिंग। आपके जो पुराने आइडियाज़ थे, आप उनको एक अलग वे से कैरी फॉरवर्ड करोगे। ओके, विद न्यू एनर्जीज, विद न्यू आइडियाज़, पुरानी चीज़ों को एक नया ट्विस्ट देकर आप आगे बढ़ रहे हो। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग और आप इस चीज़ को एंजॉय भी करोगे। एंड इज़ देयर एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जो आगे आ सकती हैं। सो गाइस, आपकी जो भी एनर्जीज़ हैं करियर वाइज, अपने बिजनेस को लेकर, एवरीथिंग इज़ गोइंग पॉजिटिवली। सो आगे भी आपको क्या करना है, आपको अपने लिए स्टैंड लेते रहना है। जहाँ पे आपको लगेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, यू डोंट वांट दीज थिंग्स, आप अपनी एक जो आपने सोची हुई थी उस जगह से हट रहे हो, ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हो, कम आउट ऑफ इट। अपने लिए स्टैंड लें। आपको पता है व्हाट यू एक्चुअली वांट। सो ऐसी अगर कुछ भी ऑब्स्टेकल्स आपको दिखें कि नहीं, ये चीज़ें मेरे को मेरे वे से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, तो आपको उन चीज़ों को अवॉइड करना है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू नो। एंड और कंफ्यूज मत होना। आपकी लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी जहाँ पे आप अपने इनोवेटिव आइडिया से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। ठीक है, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आने वाली हैं आपकी लाइफ में, बट आपको उनसे कंफ्यूज नहीं होना है। यू हैव टू क्रिएट दैट बैलेंस। हर चीज़ में एक बैलेंस बनाकर आपको आगे बढ़ते रहना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने पुराने आइडियाज़ को, आपकी डिज़ायर्स को, अपनी विशेस को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। आपने उन पे वर्क करना स्टार्ट किया है। बस अभी कुछ भी हो जाए, डू नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड। अपनी चीज़ों को ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करते रहना, सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी इस चीज़ में। ओके, सो एक्वेरियस, दैट वाज फॉर योर करियर पार्ट। सो लेट्स सी लव एंड रिलेशनशिप रिलेटेड कैसी एनर्जीज हैं, अभी क्या चल रहा है। द किंग ऑफ पेंटिकल्स। इट्स अ वेरी गुड थिंग राइट नाउ। आप बहुत देर से किसी चीज़ की वेट कर रहे थे। ओके, और वो चीज़ आपके पास है अभी। यू गेट दोज थिंग्स। आप, अगर मैं बात करूँ किसी रिलेशनशिप की, तो देयर वाज समवन जो आप अपनी लाइफ में चाहते थे उस पर्सन को, और वो अभी आपके साथ है भी है। इट्स अ गुड थिंग। आप एंजॉय कर रहे हो उसके साथ वो टाइम। यू गेट दोज थिंग। बहुत हार्ड वर्क करा था आपने, बट द थिंग इज़ कि अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करनी है।
करंटली आप उस पर्सन के साथ हो और एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो, बट अभी लैक ऑफ स्टेबिलिटी है वहाँ पे। वो रिलेशनशिप जो है वो चीज़ें अभी स्टेबल नहीं है, उसके लिए आपके माइंड में कुछ प्लानिंग भी चल रही है। आप लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हो, राइट? सो फ्यूचर एनर्जीज, फ्यूचर एनर्जीज आपकी काफ़ी पॉजिटिव हैं। इट सीम्स लाइक आप अपने डिसीजंस लोगे आगे चल के। ओके, आप चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली समझोगे कि क्या चल रहा है और व्हाट आर द नीड्स, आपको क्या करना है टू गेट दैट अथॉरिटी, टू गेट दैट रिलेशनशिप फॉर लॉन्ग टर्म। वो आपने रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी है, आपको कितने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, ऑल दीज थिंग्स अभी सोच रहे हो आप। कई बार आपको लगता है टू गिव अप दोज थिंग्स, कि अगर आपको जब स्टेबिलिटी का नहीं दिखता है आगे का तो आपका मन करता है गिव अप कर देने का, बट नो, इट्स नॉट लाइक दैट। गिव अप नहीं करना है आपको, प्लान करके आगे बढ़ते रहना है। एंड सी, टाइम टू टेक एक्शंस। प्लानिंग के साथ आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे एक्वेरियस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अपनी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट मत होना। ओके, प्राउड वाली मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। ओके, अगर आप जो पहले सोच रहे थे वो पर्सन आपको मिल गया है तो आपको ऐसी थॉट आ जाएंगी, ऐसी कुछ प्राउड मोमेंट आ जाए कि येस आई गेट इट, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया है। इट्स नॉट लाइक दैट, अभी वो टाइम नहीं आया है। अभी आपके रिलेशनशिप में वो स्टेबिलिटी की कमी है, उसके लिए आपको प्लान करना है और एक्शंस लेने हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो करंटली हेल्थ वाइज कैसी एनर्जीज़ हैं, क्या फेस कर रहे हो आप? इट सीम्स लाइक आपकी एक हीलिंग प्रोसेस चल रही है अभी। आपने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करे हैं अपने आप में। आप अपने रूटीन्स को भी फॉलो कर रहे हो, आप अपने लिए वर्क कर रहे हो, आपने अपना डाइट प्लान सेट किया हुआ है। एंड व्हाट एल्स इज़ देयर, बट आई कैन सी स्टिल आप स्ट्रगल कर रहे हो अपनी हेल्थ को लेकर, बिकॉज कुछ नेगेटिविटी है जो घूम फिर के दोबारा आपके पास आ रही हैं, उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट भी हो रहे हो। सो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, यू हैव टू शो योर विल पावर। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा उन नेगेटिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, और अपना जो एक अच्छा हेल्दी रूटीन है, जो आपका लाइफस्टाइल है, उस पे स्टिक रहने के लिए आपको एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। ऐसी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। ओके, एंड डोंट डू दोज थिंग्स। आप चीट मत करें खुद को। एक तरफ आप कहते हो कि येस आई एम डूइंग गुड थिंग्स विद माई सेल्फ, मैंने अपना एक अच्छा रूटीन सेट किया है, और फिर आप उन चीज़ों को इग्नोर करने लग जाते हो। आप अपनी नेगेटिविटी में इतने स्टक हो जाते हो कि आप भूल जाते हो व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। आपकी हेल्थ के लिए क्या अच्छा है, आप खुद को ही चीट करने लग जाते हो इस चीज़ को लेकर। सो प्लीज़ ये चीज़ें करने से बचें, अदरवाइज़ आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं हेल्थ रिलेटेड। और अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी, यू कैन नॉट गेट एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ। दैट इज़ द रियलिटी। सो एक्वेरियस, प्लीज़ इस बात को समझें और इसको बहुत सीरियसली लें। अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करें इन एनी वे। एंड व्हाट इज़ द डिवाइन गाइडेंस फॉर यू? इट इज़ द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो थोड़ी सी पेशेंस बना के रखें। आप चाह रहे हो इमीडिएट रिजल्ट, ऐसा नहीं है। कई बार टाइम लग जाता है। डिवाइन टाइमिंग इज़ डिफरेंट। जो होगा वो टाइम पे होगा। आपके ऐसे रेस्टलेसनेस शो करने से कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी पेशेंट एंड वेट। आप एफर्ट्स कर रहे हो, यू आर डूइंग योर वर्क, तो अभी वेट करनी है आपको टू गेट दोज रिजल्ट्स। एंड व्हाट एल्स? और यस, आपको स्ट्रगल करते रहना है। स्ट्रगल इन द सेंस आपको अपनी स्किल्स को इन्हेंस करते रहना है, आपको स्टक नहीं होना है।
एक्सपेक्टेशंस के बिना अपने एफर्ट्स करते रहें। डिवाइन नोस एवरीथिंग कि आपको क्या चीज़ किस टाइम पे मिलेगी। ट्रस्ट दैट टाइमिंग। ओके, हर चीज़ होगी बट टाइम आने पे यू हैव टू वेट। एंड I have a very special message to share with you from universe. So let's see क्या है वो आपके लिए। Wow, it's a two of cups. It seems like आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है या फिर वो ऑलरेडी आ चुका है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। सो ये सबके लिए नहीं होता ये कार्ड, बट एक्वेरियस आपके लिए ये चीज़ आई है, टू ऑफ कप्स। सोलमेट फॉर यू, एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंटेंस, इट्स वेरी डीप कनेक्शन। सो उसके लिए आपको इस चीज़ को एप्रिशिएट करना पड़ेगा, और ये कनेक्शन आपको डिवाइन की हेल्प से मिला है। एंड डिवाइन नोज एवरीथिंग, हर टाइमिंग उनको पता है, हर चीज़ टाइम पे होगी। सो हैव सम पेशेंस, वेट करें एंड सी व्हाट्स देयर फॉर यू नेक्स्ट। And good luck everyone. Take care.